एक कचरा बीनने वाला लड़का एक दिन स्कूल के गेट पर जाता है। प्रिंसिपल उसे देखता है और कहता है, तुम्हें यहां एडमिशन नहीं मिलेगा। उसी स्कूल के बच्चे रास्ते में हंसते हैं। एक लड़की बोलती है, अब कचरा बीनने वाला भी पढ़ेगा। वही लड़का कुछ साल बाद डीएम बनकर उसी स्कूल में वापस आता है। फिर जो हुआ, आगे क्या हुआ जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। कहानी शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो लाइक करो, स्टूडेंट हो तो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और बेल को ऑल पर सेट कर लो ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक कचरा सुबह का वक्त था। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। शहर जाग रहा था, लेकिन एक लड़का कब का जाग चुका था। उसके हाथ में किताब नहीं थी, कॉपी नहीं थी, बैग नहीं था। उसके कंधे पर कचरे की बोरी थी। वो बोरी उसकी उम्र से ज्यादा भारी लगती थी। लड़के की उम्र 17 साल थी, लेकिन उसकी पीठ ऐसी झुकी हुई थी जैसे जिंदगी ने कई साल पहले ही उसे थका दिया हो। वो गली गली घूमता था, डस्टबिन के पास रुकता, पन्नी, बोतल, लोहे के टुकड़े अलग अलग करता। कभी किसी के बचे हुए खाने से भूख मिटा लेता, कभी पूरा दिन पानी पर निकाल देता। लोग निकलते थे, उसे देखकर नाक सिकोड़ते। कोई कहता, हटो यहां से। कोई कहता, गंदगी फैलाता है। कोई कुछ नहीं करता, बस नजरें फेर लेता। वो जब कचरा बीनता था तब सबसे ज्यादा एक चीज से डरता था, आईने से, क्योंकि आईना उसे वो दिखाता था जो दुनिया रोज दिखाती थी। एक गंदा, गरीब, बेकार लड़का। लेकिन उसके अंदर एक और लड़का भी था जिसे कोई नहीं देखता था। हर सुबह जब वो कचरा बीनते बीनते स्कूल के सामने से गुजरता, उसकी चाल अपने आप धीमी हो जाती। स्कूल की घंटी बजती। सफेद नीली यूनिफॉर्म में बच्चे अंदर जाते। उनके कंधों पर बैग होते, हाथों में किताबें, चेहरों पर शिकायतें। होमवर्क नहीं किया। उन्हें नहीं पता था कि वो शिकायतें किसी और का सपना है। लड़का गेट के बाहर खड़ा होकर बस देखता रहता। वो सोचता, अगर मैं भी अंदर होता, अगर मेरे हाथ में भी किताब होती, अगर कोई मुझे भी छात्र कहता। लेकिन फिर वो अपनी बोरी देखता और हकीकत उसके मुंह पर तमाचा मार देती। उसने कभी स्कूल की क्लास नहीं देखी थी, लेकिन उसने हर क्लास की आवाज सुनी थी। अंदर से आती ब्लैक बोर्ड की खड़खड़ाहट, टीचर की डांट, बच्चों की हंसी। वो बाहर खड़ा खड़ा अक्षर सीखता था। एक दिन उसे कूड़े में एक फटी हुई किताब मिली, गणित की किताब। कुछ पन्ने गायब थे, कुछ भीगे हुए, लेकिन उसके लिए वो किताब खजाने से कम नहीं थी। उसने बोरी के नीचे उसे छुपा लिया। रात को जब पूरा शहर सोता था, वो लड़का जागता था। स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर किताब खोलता, अक्षर पहचानता, शब्द जोड़ता। कभी कभी गलत पढ़ता, कभी हंस देता, कभी रो देता। उसने किसी से पढ़ना नहीं सीखा। उसने भूख से सीखा, अपमान से सीखा, खामोशी से सीखा। वो जानता था, अगर जिंदगी यहीं रुक गई तो वो भी डस्टबिन में गुम हो जाएगा। इसलिए उसने फैसला किया, मैं पढ़ूंगा। एक दिन उसने सुना, बिना स्कूल गए जिंदगी नहीं बदलती। ये बात उसके दिल में कांटे की तरह चुभ गई। उस रात वो सोया नहीं। सुबह होते ही उसने अपनी बोरी एक कोने में रख दी, हाथ धोए, चेहरे पर पानी मारा। फटे कपड़े ही थे, लेकिन आज उसकी चाल में कुछ अलग था। वो सीधे स्कूल के गेट पर गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा, सब सुन लेंगे। गेट के अंदर दुनिया अलग थी। साफ फर्श, दीवारों पर चार्ट, बच्चों की कतारें, और वो उन सब के बीच सबसे अलग। उसने ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। आओ। अंदर क्लर्क बैठा था। लड़के ने धीरे से कहा, सर, मुझे पढ़ना है, मुझे एडमिशन चाहिए। क्लर्क ने ऊपर से नीचे देखा और हंस दिया। वो हंसी सामान्य नहीं थी। वो हंसी ऐसी थी जो किसी की औकात याद दिलाती है। क्लर्क बोला, पहले ना कराओ। पीछे बैठे लोग भी हंस पड़े। लड़के के कान गर्म हो गए, लेकिन वो रुका नहीं। वो प्रधानाचार्य के कमरे तक पहुंचा। कमरा बड़ा था, कुर्सी ऊंची थी। प्रधानाचार्य ने बिना देखे पूछा, क्या काम है? लड़के ने सारी हिम्मत जुटाकर कहा, सर, मुझे पढ़ना है। अब प्रधानाचार्य ने देखा और कुछ सेकंड चुप रहा। फिर बोला, तुम्हारी उम्र 17 साल है। हां सर। अब तक स्कूल क्यों नहीं आए? लड़का चुप, क्योंकि गरीबी का जवाब शब्दों में नहीं होता। प्रधानाचार्य ने कुर्सी से पीछे टिकते हुए कहा, तुम जैसे लड़के स्कूल के लिए नहीं बने, जाओ अपना काम करो। वो शब्द नरम थे,
लेकिन उनका असर छुरी जैसा था। लड़का कुछ बोल नहीं पाया। उसने बस सिर झुकाया और बाहर निकल आया। गेट पार करते वक्त उसने एक बार पीछे देखा। स्कूल अब भी वैसा ही था, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट चुका था। वो बोरी उठाकर चल पड़ा। आज कचरा ज्यादा भारी लग रहा था। सुबह का वक्त था। वो स्कूल से बाहर निकला, लेकिन असल में वो जिंदगी से बाहर निकला था। गेट के उस पार सब कुछ वैसा ही था, सड़क, धूप, शोर, लेकिन उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए खामोश हो गया था। वो धीरे धीरे चल रहा था, इतना धीरे कि लगता था अगर तेज चला तो दिल टूट कर गिर पड़ेगा। उसके हाथ में कचरे की बोरी थी, लेकिन आज उस बोरी से बदबू नहीं आ रही थी। आज उससे बेइज्जती की गंध आ रही थी। उसके कानों में अब भी गूंज रहा था, तुम जैसे लड़के स्कूल के लिए नहीं बने। ये शब्द जोर से नहीं कहे गए थे, लेकिन ये वही शब्द थे जो आदमी को अंदर से मार देते हैं। वो सोच रहा था, क्या सच में मैं पढ़ने के लायक नहीं हूं? क्या मेरी गंदगी मेरे सपनों से बड़ी है? क्या किताबें सिर्फ साफ हाथों के लिए होती हैं? रास्ते में कुछ बच्चे मिले, वही बच्चे जो स्कूल के अंदर उसके सामने हंस रहे थे। अब उनके हाथ में आइसक्रीम थी। एक बच्चे ने उसे देखा और अपनी मां के पीछे छुप गया। मां ने लड़के को देखा और बोली, दूर रहो, गंदा है। वो लड़का रुक गया। उसने अपने हाथों को देखा, वाकई गंदे थे, लेकिन उसे याद आया, इन्हीं हाथों से वो रोज खाना ढूंढता है, इन्हीं हाथों से वो जिंदा रहता है। वो आगे बढ़ गया, क्योंकि गरीब आदमी रुकने का हक खो चुका होता है। शाम हो गई, सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और उसके साथ लड़के का आत्मविश्वास भी। वो एक खाली मैदान में बैठ गया, वही मैदान जहां अक्सर वो थक कर बैठता था। आज थकान शरीर में नहीं, आत्मा में थी। उसने बोरी एक तरफ रखी और जमीन पर बैठ गया। काफी देर तक कुछ नहीं किया, बस आसमान को देखता रहा। आसमान साफ था। कोई नहीं पूछता कि यह आसमान किसके लिए है, ये सबके लिए है। तो फिर पढ़ाई क्यों नहीं? उसकी आंखों से एक आंसू गिरा, फिर दूसरा, फिर वो रोया नहीं। वो चुपचाप बहता रहा। उसे रोना नहीं आता था, क्योंकि जिंदगी ने उसे सिखाया था, रोने से पेट नहीं भरता। उस रात वो अपने टूटे हुए झोपड़े में लौटा। मां चूल्हे के पास बैठी थी। आज चूल्हा ठंडा था। मां ने पूछा, आज देर क्यों हो गई? लड़के ने कुछ नहीं कहा। मां ने उसका चेहरा देखा और समझ गई। मां हमेशा समझ जाती है। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, किसने कुछ कहा? लड़का अब भी चुप। मां ने धीरे से कहा, बोल बेटा। मां हूं। उस पल वो टूट गया। उसने सब बता दिया। स्कूल, हंसी, वो शब्द। मां कुछ नहीं बोली काफी देर तक, फिर बोली, बेटा, दुनिया पढ़ाई से पहले औकात देखती है। मां की आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखें मजबूत थीं। मां बोली, अगर आज उन्होंने तुझे अंदर नहीं जाने दिया, तो इसका मतलब यह नहीं कि तू अंदर से छोटा है। लड़का मां की गोद में सिर रखकर बैठ गया। 17 साल का था, लेकिन उस पल वो फिर से बच्चा बन गया। उस रात वो देर तक जागता रहा। स्ट्रीट लाइट झोपड़े के बाहर हल्की रोशनी दे रही थी। वही रोशनी उसकी किताब पर पड़ रही थी, वो किताब जो उसने कूड़े से उठाई थी। आज वो किताब और भी भारी लग रही थी। उसने किताब खोली। पहला पन्ना भीगा हुआ था, जैसे किसी और के आंसू भी उसमें समाये हों। वो पढ़ने लगा। आज अक्षर धुंधले थे, क्योंकि आंखों में आंसू थे। हर शब्द के साथ उसे वही आवाज सुनाई देती, तुम जैसे लड़के पढ़ने के लिए नहीं बने। वो रुक गया, किताब बंद की और बोला, अगर मैं नहीं पढ़ा तो वो सही हो जाएंगे। उस पल उसने एक फैसला किया, कोई बड़ा नहीं, कोई फिल्मी नहीं, बस एक सच्चा फैसला। मैं पढ़ूंगा, चाहे दुनिया माने या नहीं। अगली सुबह वो फिर उठा, कचरे की बोरी उठाई, लेकिन आज उसके कंधे सीधे थे, क्योंकि अब वो सिर्फ कचरा बीनने वाला नहीं था। अब वो एक लड़का था जो बदला लेने नहीं, खुद को साबित करने जा रहा था। वो स्कूल उस दिन के बाद उसने स्कूल का रास्ता नहीं बदला, लेकिन उसकी नजर बदल गई। अब वो स्कूल को देखता नहीं था, समझता था। सुबह वो कचरे की बोरी उठाता, लेकिन अब उस बोरी में सिर्फ प्लास्टिक नहीं होता था, उसमें पुरानी किताबें, अखबार, फटे नोट्स भी होते। लोग
कचरा फेंकते थे, वो मौका उठाता था। किसी ने पुराना अखबार फेंका, उसके लिए वो न्यूज़ नहीं था, वो शब्दों का स्कूल था। वो अखबार धीरे धीरे पढ़ता, पहले सिर्फ अक्षर पहचानता, फिर लाइन समझने लगा, फिर मतलब। जब कोई शब्द समझ नहीं आता तो वो उसे 10 बार पढ़ता, 20 बार, जब तक दिमाग हार न मान ले। उसे कोई नहीं सिखाता था, कोई नहीं कहता था ये ऐसे पढ़ो। उसके पास सिर्फ धैर्य था। रात को जब सब सोते थे, वो जागता था, स्ट्रीट लाइट के नीचे या कभी कभी मोमबत्ती के पास। हवा ठंडी होती, मच्छर काटते, लेकिन वो पढ़ता रहता। कभी कभी नींद आंखों पर भारी पड़ जाती, तब वो खुद से कहता, थोड़ा और, बस थोड़ा और। उसके पास घड़ी नहीं थी, लेकिन उसे वक्त की कीमत पता थी। वो अपनी पढ़ाई को काम के बीच घुसा देता। कचरा चुनते वक्त अंग्रेजी के शब्द दोहराता, सड़क पार करते वक्त गणित गिनता। उसकी जिंदगी क्लासरूम नहीं थी, लेकिन हर जगह सीखने की जगह थी। कभी कभी वो बच्चों को ट्यूशन जाते देखता, उनके हाथ में कॉपी पेन। उसे जलन नहीं होती थी, उसे याद आता था कि वो क्यों पढ़ रहा है। कुछ रातें बहुत भारी होती थीं, जब उसे लगता, क्या ये सब बेकार है, क्या मैं कभी अंदर जाऊंगा। ऐसी रातों में वो किताब बंद करता, आसमान देखता और चुपचाप बैठा रहता। फिर उसे मां की आवाज याद आती, अगर तू नहीं पढ़ा तो वो सही हो जाएंगे। वो फिर किताब खोल लेता। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई सिर्फ अक्षर नहीं रही, अब वो सवाल पूछने लगा, ये क्यों है, ये ऐसे ही क्यों चलता है, कानून किसके लिए है। एक दिन उसे किसी को एक पुरानी किताब पस्ती में देते देख लिया इसने। वो सस्ते भाव में खरीदा। वो किताब नाम था भारतीय संविधान। कुछ पन्ने गायब थे, लेकिन जो था वो काफी था। उसने पहली बार पढ़ा, समानता का अधिकार। वो शब्द उसके सीने में उतर गए। वो हंसा, हल्की सी हंसी, और बोला, तो मैं गलत नहीं था। अब पढ़ाई सिर्फ सपना नहीं थी, अब वो इंसाफ ढूंढ रहा था। उसने लोगों को गौर से देखना शुरू किया, कौन बोलता है, कौन चुप रहता है। उसने देखा, जिनके पास ताकत है वो बोलते हैं, बाकी सुनते हैं। वो सुनता रहा, सीखता रहा। उसका शरीर थकता था, लेकिन उसका दिमाग जागता था। कभी कभी वो हार मानने के कगार पर होता। ऐसे में वो अपनी किताबों से नहीं, अपने अपमान से बात करता। मैं हार गया तो वो जीत जाएंगे। वक्त धीरे धीरे बदल रहा था। वो अब शब्दों से डरता नहीं था, वो शब्दों से लड़ता था। उसने पहली बार एक पूरा अखबार खुद पढ़ा और समझा। उस दिन उसने खुद से कहा, शायद मैं इतना भी बेकार नहीं हूं। उस रात वो देर तक जागता रहा, लेकिन आज थकान में खुशी थी, क्योंकि वो जान गया था, अकेलापन कमजोरी नहीं होता, कभी कभी वही सबसे बड़ा गुरु होता है। जिंदगी अचानक नहीं बदलती, वो धीरे धीरे इशारे देने लगती है। उस लड़के की जिंदगी में अब भी सुबह कचरे से शुरू होती थी। बोरी, डस्टबिन, गालियां, नाक सिकोड़ती नजरें, सब वैसा ही था। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ देखता नहीं था, वो समझता था। वो अब लोगों की बातों में मतलब ढूंढता था, अखबार में सिर्फ खबर नहीं, कारण ढूंढता था। एक दिन वो नगर निगम के ऑफिस के बाहर कचरा बीन रहा था। वहां कुछ लोग खड़े थे, कोई चिल्ला रहा था, कोई बहस कर रहा था। वो सुनने लगा। एक बूढ़ा आदमी बोल रहा था, साहब, पानी की लाइन 3 महीने से टूटी है। अफसर बोला, कागज लाओ। लड़का चुपचाप खड़ा रहा। उसे कागज का मतलब अब समझ में आने लगा था। उस रात उसने अखबार में एक खबर पढ़ी, शिकायत के अधिकार। उसने शब्द दोबारा पढ़े, फिर तीसरी बार। उसे याद आया, संविधान। अब उसके सवाल और गहरे हो गए। कुछ दिन बाद एक एनजीओ की गाड़ी इलाके में आई। लोगों को पढ़ाई के लिए जोड़ने आए थे। सबने उस लड़के को नजरअंदाज किया, क्योंकि वो गंदा था। लेकिन एक लड़की रुक गई। उसने पूछा, तुम पढ़ते हो? लड़का थोड़ा चौंका। उसने कहा, हाँ। लड़की ने हंसी नहीं उड़ाई। उसने किताब मांगी। लड़के ने अपनी बोरी से किताब निकाली, पुरानी, फटी हुई। लड़की ने पन्ने पलटे और चुप हो गई। फिर बोली, ये तुमने पढ़ी है? लड़का सिर हिलाया। वो पल छोटा था, लेकिन वहीं से जिंदगी ने पहली बार उसे सीरियसली देखा। एनजीओ वालों ने उसका नाम पूछा, उसकी उम्र। पहली बार किसी ने उससे ऐसे सवाल पूछे जैसे वो कोई मायने रखता हो। उस रात वो देर तक सो नहीं पाया। कुछ दिन बाद एनजीओ वालों ने उसे बुलाया। एक कमरे में
टेबल, कुर्सी, उसके लिए सब नया था। उन्होंने कुछ सवाल पूछे। साधारण नहीं, तुम क्यों पढ़ना चाहते हो? तुम्हें क्या बनना है? लड़का कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं वो बनना चाहता हूं जिससे कोई और गेट के बाहर खड़ा न रहे। कमरे में खामोशी छा गई। उन्हें समझ आ गया, ये लड़का नंबरों के लिए नहीं पढ़ता, ये जख्मों के लिए पढ़ता है। एनजीओ ने उसे एक मौका दिया, एक छोटा सा ओपन स्कूल का फॉर्म। लड़के के हाथ कांप रहे थे, क्योंकि यह पहली बार था जब वो कागज में अपना नाम लिख रहा था। पहली बार उसका नाम किसी रिकॉर्ड में जाने वाला था। मां ने फॉर्म को चुपचाप देखा, फिर उसने लड़के के सिर पर हाथ रखा। कुछ नहीं बोली, लेकिन आंखों में डर भी था, उम्मीद भी। पढ़ाई अब सिर्फ अकेलेपन की नहीं रही, अब रास्ता बन रहा था। लेकिन रास्ते आसान नहीं थे। पहली परीक्षा, पहला रिजल्ट। वो पास हुआ, न टॉपर न फेल, बस पास। लेकिन उसके लिए क्रांति थी। वो रोया, इस बार खुशी से। कुछ लोगों ने अब उसे अलग नजर से देखना शुरू किया। ये पढ़ता है, ये शब्द उसके लिए सम्मान थे। अब वो कचरा बीनता था, लेकिन उसकी बोरी हल्की लगने लगी थी, क्योंकि अब उसमें सिर्फ बोझ नहीं था, अब उसमें भविष्य भी था। एक दिन वही स्कूल जहां से उसे बाहर निकाला गया था, वहां वो फिर से खड़ा हुआ। अंदर जाने के लिए नहीं, बस खुद से कहने के लिए, मैं रुका नहीं। वक्त कभी शोर नहीं करता, वो चुपचाप इंसान को बदल देता है। 6 साल बीत चुके थे, वही शहर था, वही सड़कें, वही धूल, लेकिन अब वो लड़का वही नहीं था। सुबह शहर रोज की तरह जाग रहा था। दुकानें खुल रही थीं, बसें चल रही थीं, लोग भाग रहे थे, और उसी शहर में एक काली सरकारी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। लाल बत्ती, सायरन नहीं, बस खामोश। रुतबा। गाड़ी एक स्कूल के सामने रुकी। वही स्कूल, वही गेट। 6 साल पहले यहीं एक 17 साल का लड़का कचरे की बोरी के साथ खड़ा था। आज उसी गेट पर लोग लाइन में खड़े थे। प्रधानाचार्य खुद बाहर आए, हाथ जोड़कर, स्वागत है साहब। गाड़ी का दरवाजा खुला, एक आदमी बाहर उतरा। साफ कपड़े, सीधी चाल, आंखों में अहंकार नहीं, बस ठहराव। उसके कंधे पर बैग था, लेकिन किताबों का नहीं। नाम की प्लेट चमक रही थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। वो कुछ सेकंड गेट को देखता रहा। यादें तेज थीं, लेकिन चेहरा शांत। प्रधानाचार्य उसे अंदर ले जाने लगे। डीएम रुका और बोला, 1 मिनट। उसने गेट की जमीन को देखा। यहीं कभी उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी, अब वो जमीन उसे पहचान रही थी। स्कूल के अंदर सब कुछ बदला हुआ था, नई पेंटिंग, नए बोर्ड, लेकिन दीवारें अब भी वही थीं। डीएम धीरे धीरे कॉरिडोर से गुजरा। उसे ब्लैक बोर्ड की आवाज सुनाई दी। वो रुका। छात्र क्लास में बैठे थे, टीचर पढ़ा रहे थे। जिंदगी अचानक नहीं बदलती। डीएम दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। बच्चों में से एक ने उसे देखा। फुसफुसाहट शुरू हो गई। डीएम मुस्कुराया, क्योंकि वो जानता था ये जगह कितनी कीमती होती है। प्रधानाचार्य थोड़े घबराए हुए थे। डीएम उनकी तरफ मुड़ा और बोला, मुझे एक सवाल पूछना है। प्रधानाचार्य सीधे खड़े हो गए। जी साहब, डीएम ने धीरे से कहा। 6 साल पहले क्या आप यहां थे? प्रधानाचार्य रुके। हां, शायद। डीएम अब भी शांत था। उसने आंखों में देखा और बोला, एक लड़का आया था, उम्र 17 साल, हाथ में कचरे की बोरी। कमरे में सन्नाटा। कुछ टीचर एक दूसरे को देखने लगे। डीएम बोला, उसने पढ़ना चाहा था, उस दिन उसे अंदर नहीं जाने दिया गया। प्रधानाचार्य का चेहरा फीका पड़ गया। डीएम ने कोई आरोप नहीं लगाया, वो बस याद दिला रहा था। उस दिन उस लड़के से कहा गया था। डीएम रुका और शब्द धीरे से बोले, तुम जैसे लड़के पढ़ने के लिए नहीं बने। प्रधानाचार्य का सिर झुक गया। डीएम थोड़ा आगे बढ़ा और बोला, वो लड़का आज इस जिले का डीएम है। कमरे की हवा रुक गई। कोई ताली नहीं, कोई शोर नहीं, बस सच्चाई। डीएम खिड़की के पास गया। बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा नंगे पैर था। डीएम उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, अगर आज वो बच्चा कल गेट के बाहर खड़ा मिले तो जिम्मेदारी किसकी होगी? प्रधानाचार्य कुछ नहीं बोले। डीएम अब कठोर नहीं था, वो ईमानदार था। मैं बदला लेने नहीं आया, मैं याद दिलाने आया हूं। डीएम ने फाइल खोली। नई योजनाएं, स्कॉलरशिप, ओपन एडमिशन।
एक भी बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से बाहर नहीं रहेगा। यह आदेश कागज पर नहीं था, यह अनुभव से निकला था। कार्यक्रम खत्म हुआ। लोग डीएम से मिलने आए, हाथ मिलाए, लेकिन डीएम एक कोने में रुक गया। वहां एक सफाई कर्मचारी झाड़ू लगा रहा था। डीएम उसके पास गया और पूछा, आपका बेटा पढ़ता है? आदमी घबराया। नहीं साहब, पैसे नहीं। डीएम ने अपना कार्ड दिया। कल ऑफिस आना। आदमी की आंखें भर आईं। डीएम बाहर आया। वही गेट। अब वो गेट छोटा लग रहा था। डीएम ने एक बार पीछे देखा और मन में कहा, मैं अंदर नहीं गया था, मैं लौट रहा था। शाम को वो झोपड़ी नहीं थी, अब एक छोटा सा घर था। मां दरवाजे पर खड़ी थी। डीएम ने जूते बाहर उतारे, मां के पैर छुए। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और बस इतना कहा, तू अंदर पहुंच गया बेटा। डीएम ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि कुछ जीते शब्द नहीं मांगती। रात को वो अकेला बैठा। वही पुरानी किताब अब भी थी, फटी हुई। उसने पहला पन्ना खोला और मुस्कुराया, क्योंकि वो जानता था कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कहीं एक और लड़का आज भी गेट के बाहर खड़ा होगा, और अगर उसकी कहानी बदली तो इस कहानी का मतलब हालात कभी आखिरी फैसला नहीं होते, इंसान खुद अपना फैसला बनता है। अगर ये कहानी आपके दिल के किसी कोने को छू गई हो, अगर एक पल के लिए भी आपकी आंखें नम हुई हों, या मन ने कहा हो हिम्मत मत हार, तो समझ लेना ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं थी, ये आपकी, हमारी और उन लाखों लोगों की थी जो आज भी किसी न किसी गेट के बाहर खड़े हैं। याद रखिए, हालात इजाजत नहीं देते, लेकिन हौसला रास्ता बना लेता है। दुनिया पहले औकात देखती है, पर मेहनत आखिर में काबिलियत दिखा देती है। अगर आज कोई आपको छोटा समझ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सच में छोटे हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई, लाइक करें ताकि ये कहानी और लोगों तक पहुंचे। शेयर करें, शायद कोई आज टूटने से बच जाए। सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ वीडियो नहीं होती, किसी की जिंदगी बदल सकती है। एक छोटी सी अपील कमेंट में लिखिए, मैं हार नहीं मानूंगा, मानूंगी। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप खुद से एक वादा करते हैं। आखिरी बात, अगर आज आप संघर्ष में हैं तो समझ लीजिए आपकी कहानी अभी चल रही है, खत्म नहीं हुई है। मिलते हैं अगली कहानी में, जो शायद किसी और को अंदर पहुंचा दे। डीएम दरवाजे के बाहर खड़ा